बहुत से जिम बिगनर्स का ये सवाल होता है कि भाई हम किस तरीके से अपना वेट लूज कर सकते हैं या वेट गेन कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों का रीज़न भी यही होता है जिम जाने का, या तो उनको मोटा होना है या फिर उन्हें पतला होना है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हो ताकि आप खुद से एक अपना डाइट प्लान क्रिएट कर सको। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकबक के। एक डाइट प्लान को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले कैलोरीज पता होना ज़रूरी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कैलोरीज होती क्या है। चलो एक ईजी तरीके से समझते हैं। जैसे एक गाड़ी होती है, उसको मूव करने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है। सिमिलरली हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है जो हमें फूड कंटेंट से मिलती है। अब गाड़ी के फ्यूल को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं लीटर। सिमिलरली जो फूड कंटेंट से हमें एनर्जी मिल रही है उसको मेजर करने के लिए भी हमारे पास एक यूनिट होती है जिसे बोलते हैं कैलोरीज। और आपने लोगों से बहुत बार सुना भी होगा कि इस फूड के अंदर 20 कैलोरी होती है या फिर इस फूड के अंदर 40 कैलोरीज होती हैं। तो अब कैलोरीज समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप हमारा है BMR को समझना। तो BMR की फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये होता क्या है, तो कीचड़ में पड़े हुए सुअर की तरह जब हम लेटे रहते हैं बिना कुछ काम किए, उस टाइम जो हम अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं उसे हम बोलते हैं BMR, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। पर अब आपका सवाल ये होगा कि जब हम कुछ काम ही नहीं कर रहे तो हम कैलोरीज कहाँ बर्न कर रहे हैं। देखो, भले ही हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही है बट हमारे शरीर के अंदर बहुत से ऐसे प्रोसेस चल रहे हैं जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जैसे हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है, हमारा हार्ट वर्क कर रहा है नॉन स्टॉप, हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन किए हुई है। तो दोस्तों इन सब में भी कैलोरीज बर्न हो। तो BMR कैलकुलेट करके क्या अब हम अपना डाइट प्लान क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि पूरे दिन में हम रेस्ट तो नहीं कर रहे होते, हम काम भी कर रहे होते हैं, हम ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं, तो कुछ कैलोरीज हमारी वहाँ पे भी बर्न होती है। सो BMR और जो फिजिकल एक्टिविटी के टाइम जो हमने कैलोरीज बर्न की है, अगर हम उनको प्लस कर दें तो हमें मिल जाएगी मेंटेनेंस कैलोरीज, जिसको हम टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, TDEE। ये वो कैलोरीज होती हैं जिन्हें खा के हमारा जो वेट है वो मेंटेन रहता है। अब अगर हम मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा ज़्यादा खाएंगे तो हम वेट गेन करेंगे और मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा कम खाएंगे तो हम वेट लूज करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो सबसे पहले हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप इंटरनेट पर जाके BMR कैलकुलेटर लिख सकते हो या फिर प्ले स्टोर से आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है फिटर ऐप। उसमें लॉगिन करने के बाद टूल सेक्शन में जाना, टूल से आप जाना BMR कैलकुलेटर पे, अपनी सारी डिटेल्स भर देना और आपको अपना BMR और जो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो भी आपको मिल जाएगा। तो अब हम अपना एक डाइट प्लान क्रिएट करते हैं। तो गाइस ये है फिटर ऐप। तो इस ऐप में सबसे पहले आप टूल्स पे जाना, देन BMR कैलकुलेटर पे और ये सारी डिटेल्स भरना। अभी जो मेरा करंट वेट है वो है 71 kg। और बाकी सब ठीक है। आप कितने टाइम एक्सरसाइज करते हो, आपका जेंडर क्या है, एज, वेट, हाइट, आपका जो फैट परसेंटेज है वो क्या है, ये सब मैटर करता है आपकी डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालने के लिए। और अगर आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज नहीं पता तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो एंड देन आप यहाँ पे डिटेल्स भर के अपना बॉडी फैट परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब बाकी सारी चीज़ें ठीक है। मैं कैलकुलेट पर क्लिक करूँगा तो देखो मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट आ गया है, मेरा डेली एक्सपेंडिचर आ गया है। मैं अपने डेली एक्सपेंडिचर को 3100 लेके चलता हूँ और इसके अकॉर्डिंग हम अपना एक डाइट प्लान क्रिएट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बनाएंगे अपना वेट गेन डाइट प्लान। हमारी जो मेंटेनेंस कैलोरीज निकल के आई थी वो आई थी 3100 कैलोरीज। हमारा बॉडी वेट 71 kg है। और ये चीज़ और जान लो कि 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 कैलोरीज मिलती है। सेम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम फैट में हमारा 9 कैलोरीज होती हैं। अब एक वेट गेन डाइट प्लान बनाने के लिए हमें 5 से 10% इंक्रीज करना है कैलोरीज में, जो भी हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज निकली है उसका। लेट्स से हमारी जो मेंटेनेंस कैलोरीज थी 3100, मैंने ले लिया 8% मेंटेनेंस कैलोरीज का। 8% क्या निकला? 248। अब इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरी जो टोटल कैलोरीज है जो हमें डाइट प्लान बनाने के लिए हेल्पफुल है वो निकल के आ जाएगी 3348। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोटीन। लेट्स से मैंने ले लिया 2.2। 2.2 मल्टीप्लाई जब मैंने किया अपना बॉडी वेट से 71 kg से, तो मेरे को निकल के आया 156 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अब हमें पता है कि 1 ग्राम प्रोटीन में हमारी कितनी कैलोरीज है? 4 कैलोरीज हैं। तो 156 ग्राम में कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 624। इससे हमारा जो प्रोटीन का ग्राम और कैलोरीज दोनों निकल गई। इसके बाद हम निकालेंगे अपना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो हमें लेना है वो 3 गुना प्रोटीन के लेना है। लेट्स से जो हमारी कैलोरीज थी प्रोटीन की 624 था। 624 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया किससे? 3 से, तो मेरे को निकल के आया 1872 कैलोरीज। अब ये कैलोरीज निकली है कार्बोहाइड्रेट की, पर अगर मुझे इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है मेरे को इसको डिवाइड करना होगा किससे? 4 से। तो जो 1872 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया, दैट इज मेरे को मिला कितना? 468 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब फैट निकालने के लिए हमें एक सिंपल कैलकुलेशन करनी है। हमें कार्ब्स मिल गया, हमें प्रोटीन मिल गया। अगर कार्ब्स प्रोटीन को मैं ऐड कर दूं और जो मेरी टोटल कैलोरीज थी 3348, उससे अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा फैट निकल जाएगा जो कि है 852 कैलोरीज। कैसे मैंने निकाला? देखो, मैंने जब हमारी टोटल कैलोरीज कितनी निकली? 3348, इसको माइनस किया किससे? प्रोटीन की कैलोरीज से,
और कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीज से। तो मेरे को निकल के क्या आया 852 हमारी कैलोरीज निकल के आई है फैट की। अगर मुझे इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है दैट इज मैं डिवाइड करूँगा किससे 9 से जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे को मिल गया 95 ग्राम ऑफ फैट। तो मेरे डाइट प्लान में मुझे क्या क्या चाहिए 156 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 648 ग्राम ऑफ कार्ब्स और 95 ग्राम ऑफ फैट। सेम जो है आपको यहाँ पे भी करना है, बस वेट लॉस डाइट प्लान में हमें डिक्रीज करना है कितना 5 से 10% ऑफ कैलोरीज। जो भी हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज है उसका 5 से 10% डिक्रीमेंट निकालो और उनको माइनस कर दो। माइनस करने के बाद हमने जो प्रोटीन लिया है, प्रोटीन हमने इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। हम ज़्यादा फोकस रहेंगे प्रोटीन को लेके। तो हमने 2.5 से 3 ग्राम पर केजी ऑफ हमारा बॉडी वेट लिया है। तो लेट से मैंने 2.8 लिया है, 2.8 को मैंने बस 71 से मल्टीप्लाई किया, मेरा यहाँ से प्रोटीन निकल गया। देन कार्ब्स हमें थोड़ा सा कम लेना है, तो कार्ब्स मैंने ले लिया 1.6 टाइम ऑफ प्रोटीन। सो मैंने सिर्फ 796 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा कार्ब्स भी आ गया। और इन दोनों को जब ऐड करके हम टोटल हमारी कैलोरी से उससे माइनस कर देंगे तो हमारा फैट्स भी निकल जाएगा। वेट गेन में हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया है मेंटेनेंस कैलोरी से, और वेट लूज में हमने थोड़ा डिक्रीज किया है मेंटेनेंस कैलोरी से। और लास्ट जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो मेथड है ये 100% एक्यूरेट नहीं है। आप अपना एक डाइट प्लान क्रिएट करना, 3 से 4 हफ्ते उसको फॉलो करना। अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रिजल्ट नहीं मिलते तो आप अपनी कैलोरीज को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो या फिर थोड़ा सा और घटा सकते हो अपने गोल के अकॉर्डिंग। एंड अगर रिजल्ट मिलते हैं तो वापस आके सब्सक्राइब जरूर कर देना।